Dear students, I, Professor Kavita Brahmankar, CO Department, NIT Polytechnic Nagpur, welcomes you to the online lecture series of subject PIC and CPR. Today's topic is 4.5, that is structure, and this is part 1 lecture of topic structure. Learning outcomes. After watching this video, you will be able to define structure, state the syntax for creating structure, and declare variables of structure. Course outcome that are going to map is CO4. You will be able to develop C programs using arrays and structure. Then program outcomes, those are going to map are PO1, PO4, PO6 and PO7. Prerequisite to this topic is you should know the control structure of C language, as well as you should know array declaration, initialization and how to access elements of an array as well as how to print the elements of array. Now what is structure? Structure हम किसे बोलेंगे? So structure is a group of variables of different data types represented by a single name. लास्ट वीडियो में हमने एरे के बारे में देखा है, तो एरे का डेफिनेशन क्या है? एरे हम कब यूज करेंगे? जब हमको सेम डेटा टाइप्स के वैल्यूज एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर करके रखना है, तब हम एरे का यूज करेंगे। और हम स्ट्रक्चर का यूज कब करेंगे? जब हमको एक ही वेरिएबल के अंदर डिफरेंट डेटा टाइप्स के वैल्यूज स्टोर करनी है, डिफरेंट डेटा टाइप्स हमको एक ही वेरिएबल के अंदर अगर स्टोर करना है तो हम स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमें 10 वैल्यूज चाहिए इंटीजर टाइप के, सो हम एरे यूज करेंगे। उसको इस तरह से डिक्लेयर करेंगे, इंटीजर a ऑफ 10 बराबर है, स्क्वायर ब्रैकेट में उसका साइज देंगे 10, सो इंट a ऑफ 10। इस तरह से हम उस एरे को डिक्लेयर करेंगे ताकि उसके अंदर पूरे 10 के 10 जो वैल्यूज है वो इंटीजर टाइप के रहेंगे। लेकिन मुझे स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है, तो उसमें स्टूडेंट का रोल नंबर आएगा जो इंटीजर होगा, स्टूडेंट का नेम आएगा जो हम कैरेक्टर का एरे लेंगे या स्ट्रिंग डेटा टाइप लेंगे उसके लिए, या फिर स्टूडेंट के मार्क्स आएंगे, स्टूडेंट के परसेंटेज आएंगे, वो फ्लोट में रहेंगे, इस पॉइंट वाले वैल्यूज उसमें रहेंगे। तो ये डिफरेंट डेटा टाइप्स जो है वो हम एरे के अंदर नहीं स्टोर कर सकते, क्योंकि एरे सेम डेटा टाइप्स के वैल्यू को स्टोर करता है। तो इसलिए हम स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। सो स्ट्रक्चर एरे के जैसे ही एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल का नाम देंगे हम, और वो वेरिएबल जो है डिफरेंट डेटा टाइप्स के वैल्यूज को स्टोर करेगा। इसलिए हम स्ट्रक्चर को इस तरह से डिफाइन करेंगे, structure is a group of variables of different data types represented by a single name. Let's say we need to store the data of student like student name, age, address, ID, etc. जैसे अभी मैंने बताया है एक्सप्लेन करके कि स्टूडेंट का रिकॉर्ड हमको मेंटेन करना है, जिसमें उसका नेम आएगा, एज आएगा, एड्रेस आएगा और आईडी आएगा। सो one way of doing this would be creating a different variable for each attribute. एक हमारा जैसे जो ट्रेडिशनल तरीका है कि इन सब के लिए हम एक एक वेरिएबल लेंगे। ओके, इंटीजर नेम, इंटीजर एज, जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, 60 स्टूडेंट है तो 60 स्टूडेंट के लिए 60 ऐसे वेरिएबल्स लगेंगे। However, when we need to store the data of multiple students, then in that case we would need to create these several variables again for each student. और अगर हमको इनका डेटा स्टोर करना है या फिर एक्सेस करना है, तो किस स्टूडेंट का डेटा हम किस तरह से एक्सेस करेंगे, वो एक हेक्टिक टास्क है, वो एक हेडेक है हमारे लिए। ओके, तो इसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन है कि हम स्ट्रक्चर यूज करेंगे। ओके, सो वी कैन क्रिएट अ स्ट्रक्चर दैट हैज मेंबर्स फॉर नेम, ID, address and age, and then we can create the variables of this structure for each student. तो हम क्या करेंगे, कॉमन डेटा टाइप्स
कॉमन मेंबर, स्ट्रक्चर के मेंबर, जो भी हम स्ट्रक्चर के अंदर डेटा टाइप्स के साथ जो वेरिएबल्स लिखेंगे उनको हम बोलते हैं डेटा मेंबर्स। तो हम स्ट्रक्चर के अंदर कॉमन मेंबर्स लिखेंगे, नेम, आईडी, एड्रेस, एज, ओके। एंड ये क्रिएट करने के बाद हम स्ट्रक्चर के हमारे पास जितने स्टूडेंट है उतने हम वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे, ओके। तो किस तरह से करेंगे? सपोज स्ट्रक्ट यहाँ पे डेटा फ्लेयर नाम लिखा है आपके स्ट्रक्चर का, तो हम यहाँ पे सपोज स्टूडेंट नाम लेते हैं क्योंकि हम एग्जाम्पल अभी स्टूडेंट का देख रहे हैं। तो स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए हमको स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। ये कीवर्ड आपके 32 कीवर्ड में से एक कीवर्ड है। तो स्ट्रक्ट, यहाँ पे नेम ऑफ द स्ट्रक्चर, अब नेम ऑफ द स्ट्रक्चर हम यहाँ पे स्टूडेंट लेंगे, यहाँ पे डेटा फ्लेयर भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो स्ट्रक्ट स्टूडेंट। अब कैरेक्टर नेम, अब नेम हमारा बहुत बड़ा हो सकता है, एक ही कैरेक्टर होगा क्या? हमने यहाँ पे कैरेक्टर डेटा टाइप दिया है, लेकिन कैरेक्टर सिर्फ एक ही अल्फाबेट स्टोर करता है, लेकिन हमारा जो नेम है वो मोर देन 6-7 कैरेक्टर्स हो सकता है। तो इसलिए मैक्सिमम हमने उसका साइज दिया है 30, मीन्स हमने एरे ऑफ कैरेक्टर्स यहाँ पे क्रिएट किया है, ओके। अब तक हमने एरे ऑफ फ्लोट्स देखा, एरे ऑफ इंटीजर्स देखा। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एरे ऑफ कैरेक्टर्स, ओके। नाउ इंटीजर रोल नंबर, फ्लोट मार्क्स। तो रोल नंबर इंटीजर में हमारा, मार्क्स जो है स्टूडेंट के वो फ्लोट में है। तो देखिए हमारे पास 3 टाइप के डेटा टाइप्स हैं, कैरेक्टर भी है, इंटीजर भी है, फ्लोट भी है। तो हम एरे में ये काम नहीं कर सकते थे कि डिफरेंट डेटा टाइप्स को एक वेरिएबल में या एक नेम के अंदर स्टोर नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने स्ट्रक्चर का यूज किया है। ये जो दिख रहे हैं इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर, उसको हम बोलेंगे मेंबर्स और फील्ड्स ऑफ अ स्ट्रक्चर, ओके। तो इस तरीके से हम स्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकते हैं। नाउ हाउ टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर इन सी प्रोग्रामिंग। अभी तो हमने एक टेम्पलेट देखा है, अब उसका जो एग्जैक्ट सिंटैक्स है वो देखेंगे। वी यूज स्ट्रक्ट कीवर्ड टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर इन सी। हमको स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करना है स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए। The struct keyword is a short form of structured data type. Okay, structured एक data type होता है, means it is a type of again data type, तो उसका short form है struct, और struct is a keyword. Okay, तो structure create करने के लिए struct keyword लिखना है, then struct name means structure का name हमको यहाँ पे लिखना है। आप हम हमारे convenient के हिसाब से कोई भी structure का नाम दे सकते हैं। then मेंबर्स ऑफ द स्ट्रक्चर हम किस तरह से लिखेंगे, या फील्ड्स ऑफ द स्ट्रक्चर हम किस तरह से लिखेंगे? सबसे पहले डेटा टाइप, उसके बाद मेंबर का नाम, डेटा टाइप मेंबर का नाम। तो जितने चाहे उतने हम स्ट्रक्चर के अंदर दो फील्ड्स है या मेंबर से वो डिक्लेयर कर सकते हैं। अब सिंपल सा एग्जांपल, स्ट्रक्ट कीवर्ड स्टूडेंट डेटा, ये स्ट्रक्चर का नाम है हमारे। कैरेक्टर स्टूडेंट नेम, ये हमने पॉइंटर वेरिएबल लिया है इसीलिए कि हम इसको अब स्ट्रिंग कंसीडर करेंगे, ओके। स्ट्रिंग मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर, तो नेम जो है उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स आने वाले हैं, इसलिए हमने यहाँ पे ये स्टार दिया है जिसको हम बोलेंगे पॉइंटर, ओके। तो स्टूडेंट नेम, इंटीजर स्टूडेंट आईडी, इंटीजर स्टूडेंट एज, ये हमारे हो गए मेंबर्स ऑफ द स्ट्रक्चर और फील्ड्स ऑफ द स्ट्रक्चर। देन we will end the structure by semicolon, okay, semicolon से हम structure को end करेंगे। so this is the way how you can create a structure। now example का explanation देंगे हम। here in the example struct name can be anything of your choice, okay। जैसे हमने structure का नाम यहाँ पे student data लिखा है, तो इस structure का नाम हम हमारे choice से कुछ भी लिख सकते हैं, but that should be relevant to your program, वो हमारे प्रोग्राम से रिलेवेंट नाम होना चाहिए। मेंबर्स और डेटा टाइप कैन बी सेम और डिफरेंट। जो हम अब मेंबर्स ले रहे हैं उसके डेटा टाइप एक तो सेम भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं, और हमको यहाँ पे डिफरेंट डेटा टाइप्स को ही यूज करना है नॉर्मली, इसीलिए हमने स्ट्रक्चर का यूज किया है। सो हम डिफरेंट डेटा टाइप्स ही नॉर्मली इसमें यूज करेंगे, लेकिन वो सेम भी हो सकते हैं। वंस वी हैव डिक्लेयर्ड द स्ट्रक्चर, we can use the struct name as a data type like integer, float, etc. तो जैसे हम यहाँ पे कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट ये डेटा टाइप का यूज करते हैं और फिर
उस वेरिएबल का नाम लिखते हैं हम, वैसे ही हम एक बार हमने अगर स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया तो ये स्ट्रक्चर का नाम जो है हम डेटा टाइप के जैसे बाद में यूज कर सकते हैं। वो हम अभी नेक्स्ट प्रोग्राम में देखने वाले हैं। सो जैसे ही स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है तो स्ट्रक्चर का नाम हम जस्ट लाइक अ डेटा टाइप यूज कर सकते हैं। देन हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल ऑफ स्ट्रक्चर। अभी हमने स्ट्रक्चर को कैसे क्रिएट करते हैं वो देखा है, लेकिन अब स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स कैसे बनाएंगे हम। ओके, तो स्ट्रक्ट सिंटैक्स है उसके लिए, स्ट्रक्ट कीवर्ड, स्ट्रक्चर का नाम और उसके वेरिएबल का नाम। ओके, तो ये एक वे है क्रिएट करने का। दूसरा एक वे है स्ट्रक्ट कीवर्ड, स्ट्रक्चर का नाम मीन्स स्ट्रक्चर नेम, डेटा टाइप मेंबर वन नेम। डेटा टाइप मीन्स यहाँ पे ये पूरे फील्ड्स या मेंबर्स आएंगे और लास्ट में हम लिखेंगे वेरिएबल नेम मीन्स स्ट्रक्चर का हमने कितने वेरिएबल्स बनाए हैं, एक वेरिएबल बनाए हैं, दो वेरिएबल बनाए, ये वेरिएबल नेम आएंगे स्ट्रक्चर के। फॉर एग्जांपल स्ट्रक्ट कीवर्ड, स्टूडेंट डेटा हमारे स्ट्रक्चर का नाम था। देन हमने यहाँ पे कैरेक्टर स्टूडेंट नेम, इंटीजर स्टूडेंट आईडी, इंटीजर स्टूडेंट एज, ये तीन मेंबर्स और फील्ड जो है वो यहाँ पे डिक्लेयर किए। अब स्टूडेंट नाम से हम स्टूडेंट डेटा इस स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाएंगे। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ वेरिएबल हियर? नेम ऑफ वेरिएबल इज स्टूडेंट ऑफ टाइप स्टूडेंट डेटा। तो जैसे मैंने अभी बोला था कि हम स्टूडेंट डेटा में जो भी स्ट्रक्चर का नाम है वो एज हम डेटा टाइप यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया डेटा टाइप मीन्स स्ट्रक्चर का नाम और वेरिएबल का नाम। तो स्टूडेंट इज द नेम ऑफ वेरिएबल एंड स्टूडेंट डेटा इज अ नेम ऑफ स्ट्रक्चर। तो इस तरह से हम डिक्लेयर कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, नाउ लेट अस समराइज व्हाट इज स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर is a combination of different data types. Structure is a combination of different data types and we use struct keyword to create a structure. Then syntax for creating structure. हमने syntax किस तरह से देखा है? We will revise once again. Struct structure का नाम, यहाँ पे उसके data type and member, जितने भी members हमको declare करना है हम कर सकते हैं, and ये curly brace that should be ended by semicolon. So this is how we can create structure. Then how to declare variables of structure. Structure के variables हम किस तरह से करेंगे? So हमारे पास ये simple way है करने का। Structure, name of the structure, then write down here members of the structure and after that name of the variable and semicolon. तो इस तरह से we can declare variable of a structure. So dear students, I hope you might have understood today's lecture. If not understood, then watch the videos frequently. Thank you for watching the video. Keep learning, enjoy learning. Thank you so much.